हेलो स्टूडेंट्स, हम कंसेप्ट ऑफ सीरीज़ पढ़ रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। श्रृंखलाएं या सीरीज़ अनुसंधानकर्ता द्वारा शुद्ध आंकड़ों को जब एकत्रित कर लिया जाता है, उसके बाद यदि किसी क्रम या विशेषता के आधार पर उसे प्रस्तुत किया जाए, अर्थात एकत्रित आंकड़ों को भिन्न भिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे हम श्रृंखला कहते हैं। अर्थात सीरीज़ या श्रृंखलाओं के द्वारा हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने देखा कि श्रृंखलाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ यानी व्यक्तिगत श्रृंखला और आवृत्ति श्रृंखला, जिसे हम फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कह सकते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला के बारे में डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा फ्रीक्वेंसी सीरीज़ या आवृत्ति श्रृंखला। बच्चों, आवृत्ति श्रृंखला के दो प्रकार होंगे, खंडित श्रृंखला या आवृत्ति व्यूह, इसे आप फ्रीक्वेंसी एरे भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा सतत श्रृंखला या कंटिन्यूस सीरीज़, इसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी कहा जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ या आवृत्ति व्यू, और दूसरा है अखंडित या इसे आप सामूहिक या सतत श्रृंखला भी कह सकते हैं। इन दोनों श्रृंखलाओं के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के मेजर कंपोनेंट्स या कौन से विभिन्न अवयव हैं जिनके बारे में आपको फेमिलियर होना ज़रूरी है। पहला है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। बच्चों, फ्रीक्वेंसी किसी समूह में एक मद या कोई वैल्यू जितनी बार आती है, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसका रिपीटेशन होता है, उसे उस मद की आवृत्ति कहा जाता है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज़। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थियों में 10 का अंक 4 बार प्राप्त किया, यानी कि 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10 अंक प्राप्त किए, अर्थात 4 विद्यार्थियों ने 10 अंक प्राप्त किए, इसलिए 10 अंक की आवृत्ति कितनी हो गई? 4। सेकंड कंसेप्ट होगा क्लास फ्रीक्वेंसी या वर्ग आवृत्ति। किसी भी वर्ग में आने वाले मदों या चरों की संख्या को वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 से 15 वर्ग के अंक 4 विद्यार्थियों के हैं, तो 4 को वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। एंड द लास्ट इज टेली बार्स यानी मिलान रेखाएं। प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को एक खड़ी रेखा यानी वर्टिकल लाइन के रूप में प्रकट किया जाता है। इन्हें मिलान रेखाएं या टेली बार्स भी कह सकते हैं हम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेली बार्स हैं। प्रत्येक मूल्य प्रत्येक वर्ग में आने वाली एक इकाई के लिए एक रेखा खींची जाती है। प्रत्येक 4 रेखाओं के समूह के बाद 5वीं रेखा उनको काटती हुई होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं या इसमें भी देख सकते हैं। इसके फलस्वरूप आवृत्तियों की गणना सरल हो जाती है। इस विधि को अनुमेलन विधि या 4 एंड क्रॉस मेथड भी कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स के मैथ्स टेस्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 30, and we want to find number of students who scored 29 or 11. We write the numbers in a table. हमें या तो आरोही क्रम में लिखना होता है या अवरोही क्रम में। बच्चों, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग। यहाँ हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं? असेंडिंग, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद बढ़ता हुआ। अब आप देखेंगे कि
जिन स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट कितने हैं, कितने मार्क्स, 3। तो ऐसे केवल एक स्टूडेंट है, इसलिए हमने एक ही खड़ी रेखा ली, इसको टेली मार्क्स कह रहे हैं हम, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। तो 3 मार्क्स प्राप्त, जिसको 3 मार्क्स प्राप्त हुए वो विद्यार्थी कितने हैं, केवल एक है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, 1। नाउ अब हम देखेंगे कि 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को प्राप्त हुए हैं। तो 4 मार्क्स एक ही स्टूडेंट्स को प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने एक ही खड़ी रेखा खींची है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई इस टेली बार के अकॉर्डिंग, 1। नाउ कम टू द 11 कि यदि किसी के मार्क्स 11 हैं, कितना है, 11। अब आप यहाँ देखिएगा कि ऐसे 11 मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 हैं। तो हमने इन 5 के लिए क्या किया है, 4 के लिए वर्टिकल 4 लाइन्स हैं और उसको क्रॉस करती हुई एक लाइन है, तो ये कितने नंबर को शो कर रही है, 5। इसलिए इस टैली बार को देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या कितनी है, 5। अगेन 18 मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, यानी कि जिनके 18 नंबर हैं, वो विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, टेली बार्स 1 2 3 4, 4 वर्टिकल लाइन से उसको क्रॉस करती हुई एक लाइन है, और इसे हम क्या मानेंगे, 5। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5। यानी 18 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, इसलिए इसकी आवृत्ति भी हमने क्या लिख दी है, 5। इस प्रकार से हम टेली बार्स के माध्यम से टेबल या सीरीज़ बना सकते हैं। आप एक और उदाहरण के द्वारा इसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 30 तक। अब हमें क्या करना है, इसे 4 और क्रॉस मेथड, कौन सा मेथड है ये, 4 एंड क्रॉस मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी सीरीज, शुद्ध आंकड़ों को अनुमेलन विधि द्वारा आवृत्ति श्रृंखला में परिवर्तित करिए। तो अनुमेलन में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। यहाँ हम मार्क्स को किस क्रम में लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। अब 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। हमें इस टेबल में देखकर ये पता लगाना होगा। जैसे 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले पहला विद्यार्थी कौन है, रोल नंबर 7। तो 7 रोल नंबर वाले विद्यार्थी के अंक कितने, 10। तो हमने एक खड़ी रेखा खींची। अगेन रोल नंबर 10, 2 दूसरी रेखा। अगेन रोल नंबर 13 को भी कितने मिले हैं, 10 मार्क्स, तो थर्ड रेखा। इस प्रकार से करते करते यदि हमने इन लाइंस को देखा तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिन्हें 10 अंक प्राप्त हुए, इसलिए इसकी आवृत्ति या विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 4। अर्थात 10 अंक 4 बार रिपीट हुए। रिपीट होने का मतलब है कि 4 विद्यार्थियों ने 10 अंक प्राप्त किए। अब आप देखेंगे जैसे 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स यानी 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई। पहला आप देखेंगे ये केवल यहाँ तक 5 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि 4 वर्टिकल लाइन्स है और उसको क्रॉस करती हुई एक लाइन है। उसके बाद 3 और विद्यार्थी हैं, तो 1 2 3 कितनी लाइन्स हैं ये, 1 2 3, 5 + 3 = 8। तो ये टेली बार्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो 5 क्या हो गई, क्रॉस होने के बाद ये कितना बन जाता है, 5। यानी कि 5वीं संख्या होते ही हम उसको क्रॉस करेंगे। और 1 2 3 ये आगे और, यानी 6 7 8, तो टोटल कितनी हो गई ये फ्रीक्वेंसी, 8। इसे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि 8 विद्यार्थी ऐसे हैं
जिन्हें कि 20 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 20। 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई 20। ऐसा ही आप और भी देख सकते हैं, और हमने सारे जितने प्राप्तांक थे उन्हें यहाँ पर नोट किया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि खंडित श्रृंखला क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है। बच्चों, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मद या मूल्य आइटम का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। खंडित श्रृंखला या आवृत्ति व्यू की रचना करने के लिए पद मूल्यों को क्रमबद्ध कर लिया जाता है। इसके पश्चात पदों की आवृत्ति को मिलान रेखाओं के रूप में अंकित किया जाता है। इसके बाद पदों के सामने की मिलान रेखाओं को यानी टेली बार्स को गिनकर आवृत्ति मूल्यों को संख्या के रूप में लिख दिया जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी हैं जिनके 10 में से प्राप्तांक दिए हुए हैं, मार्क्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने देख लिया। सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के कितने मार्क्स हैं? 4। और सबसे मैक्सिमम कितने हैं? 10। अब हम ये देखेंगे कि 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? 2। तो हमने 2 खड़ी रेखाएं ली और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। हमें इन रेखाओं को गिन लेना है। इसी प्रकार से 5 मार्क्स प्राप्त करने वाले यानी 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है? 2। इसलिए हमने यानी कि ये 5 अंक 2 बार रिपीट हुए हैं, पुनरावृत्ति हुई है, और हमने यहाँ क्या लिख दिया है? 2। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 2। अब आप देखिएगा कि 7 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4 तो खड़ी रेखा है, तो ये वर्टिकल लाइन से, और एक क्रॉस करती हुई यानी 5वां। तो 7 अंक 5 बार रिपीट हुए हैं, उनकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। आई थिंक क्लियर है। इसे आप एक और उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 11वीं कक्षा के 20 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार हैं और इन्हें खंडित श्रृंखला के रूप में प्रकट करिए। 11, 12, 14, 11, 16, 11 देखिएगा तो 11 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3। 11 जितनी बार रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं। 1, 2, 3। अब आप देखेंगे कि हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में मार्क्स को अरेंज किया है, प्राप्तांकों को 11, 12, 14, 16, 17, 18 और 20। हमने काउंट किया है कि 11 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 1, 2 और 3, इसलिए 3 खड़ी रेखाएं, और आवृत्ति कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार से आप देखेंगे 17। अब हम देख रहे हैं कि 17 यानी 17 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। आप इसे किस प्रकार से शो कर सकते हैं? 4 तक आपको इस प्रकार से रेखाएं खींचनी है और 5वां होते ही आपको इसको क्रॉस कर देना है। अतः 17 अंक 5 बार रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। ऐसे हमें सभी जितने भी अंक हैं, जो आइटम हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम अलग से टैली बार बनाकर फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। इनमें सभी व्यक्तिगत मूल्यों को की फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया है। यानी कि विविक्त श्रृंखला या खंडित श्रेणी में क्या किया जा रहा है कि बहुत अधिक यदि आंकड़े हैं तब आपको कंटिन्यूस सीरीज बनाना है, और यदि बहुत अत्यधिक या अधिक संख्या में मद नहीं है तो ऐसे में उनकी रचना करने के लिए पद मूल्यों को क्रमबद्ध कर लिया जाता है। पदों के सामने पदों की आवृत्ति को मिलान रेखाओं के रूप में अंकित कर लिया जाता है, अर्थात प्रत्येक मद का एक निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यह वह श्रृंखला है जिसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं होता है, इसलिए उन्हें कुछ सीमाओं में प्रकट किया जाता है। इन सीमाओं को वर्गांतर या क्लास इंटरवल कहते हैं। इट इज़ दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड
दे आर प्लेस्ड विद इन लिमिट्स। इन श्रृंखला में इकाइयों को क्लास इंटरवल्स में लिखा जाता है। प्रत्येक वर्गांतर के सामने उनकी आवृत्तियाँ लिखी जाती है। अतएव सतत आवृत्ति वितरण की रचना करते समय सबसे पहले सतत चरों को आरोही या अवरोही, बच्चों आरोही और अवरोही क्या होगा, ये आदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्गांतर के अनुसार वर्गीकृत कर लिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक वर्गांतर में आने वाले पदों की संख्या या आवृत्ति को वर्गांतर के सामने मिलान रेखाओं के रूप में अंकित कर दिया जाता है। इसके बाद मिलान रेखाओं यानी टेली बार्स को गिनकर हम वर्गांतरों के सामने आवृत्ति लिख देते हैं। इसे भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसे यहाँ देखिएगा। क्लास इंटरवल आपका बना हुआ है 1 to 5, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 and 21 to 25. 1 to 5, 6 to 10, 11 to 20, 15, 16 to 20 and 21 to 25. अब ये जो टेली बार्स हैं, ये टेली बार्स ये बताएंगे कि जो फर्स्ट आपका 1 to 5 है उनमें 5, 6, 7 यानी कि 1 to 5 1 से 5 तक जो मूल्य हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, 7 टाइम्स, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, 7। अब हम देखेंगे कि 6 to 10 में कितना है, 2 बार क्रॉस हुआ है यानी कि 5 + 5, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10। इसी प्रकार से 6 to 20 में कितना है, 5, तो फ्रीक्वेंसी भी कितना हो गई, 5। इसे आप कई प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ हमने व्यक्तिगत श्रेणियाँ नहीं दी है, हमने व्यक्तिगत श्रेणियों की बजाय इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मद को एक स्पष्ट मूल्य दिया गया है। यहाँ हमने क्या किया है, इनकी लिमिट्स या रेंज डिसाइड कर ली है। ये रेंज कैसे बनाई गई है, मिनिमम और मैक्सिमम देखकर। मिनिमम और मैक्सिमम मतलब मिनिमम मार्क्स कितने रहे होंगे, 5, सॉरी मिनिमम मार्क्स रहे होंगे 10 और मैक्सिमम कितना है, 50। तो हमने 5-5 के डिफरेंस से, 5-5 के डिफरेंस से 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड अप टू 45 to 50, यानी कि सभी विद्यार्थी इस रेंज में कवर हो जाएंगे। अब हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 10 से 15 यानी कि 10 से 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 4। इसी प्रकार से आप देखें 25 से 30 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले या अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 5, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। आप देखेंगे कि 45 से 50 की जो रेंज है उसमें अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, केवल 1, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 1। अर्थात इसे हम सतत श्रृंखला या आवृत्ति वितरण कहेंगे।